एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। शो दैट पार्ट 1 इंक्लूडेड है स्मार्ट सिलेबस में एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस ओमेगा वाई इंटू एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। प्रूफ का क्वेश्चन है, मतलब है कि इन तीन ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट इक्वल टू लेके आना है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को देखकर हमें मालूम पड़ा कि फार्मूला तो ये यूज़ होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये फार्मूला होता है बेसिक ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। मतलब हमने राइट हैंड साइड लेके उसको ऐसा बनाना है, तो फिर इसकी राइट हैंड साइड फार्मूला की राइट हैंड साइड जैसी बनानी पड़ेगी। तो जो फर्स्ट ब्रैकेट है एक्स माइनस वाई वो तो बिल्कुल ऐसी बनी हुई है हमारे पास, एक्स माइनस वाई इसी तरह बनी हुई है। अब ये जो लास्ट टू ब्रैकेट्स हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर हम ऐसा बना सकें तो फिर इस सारे की जगह पे हम लिख सकेंगे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। राइट हैंड साइड ले ली हमने, तो हमें मालूम पड़ा है फर्स्ट ब्रैकेट को हमें नहीं छेड़ना चाहिए, ये ऐसी रहनी चाहिए, इसको हमने एंड तक ऐसे ही रखा है। इन टू ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं। तो लास्ट टू ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने लगे हैं, कर दिया है। पहले एक्स इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स मल्टीप्लाई बाई ओमेगा स्क्वायर वाई माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई हो जाएगा। एक्स वाई वेरिएबल्स को मिला के लिखा है, ओमेगा स्क्वायर को पहले लिख लिया है, एक्स मल्टीप्लाई बाई माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई क्या बनेगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई। फिर फर्स्ट ब्रैकेट की सेकंड टर्म ली है, इसको सेकंड की दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया है, माइनस ओमेगा वाई मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस ओमेगा एक्स वाई लिखा है उसी तरतीब से, और माइनस ओमेगा वाई मल्टीप्लाई बाई माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। ओमेगा ओमेगा सा ओमेगा क्यूब हो जाएगा और साथ साथ माइनस टू माइनस प्लस हो जाएगा और वाई मल्टीप्लाई बाई वाई वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप एक्स स्क्वायर, ये जो सेंटर की दो टर्म्स हैं इन दोनों टर्म्स में एक माइनस और एक एक्स वाई कॉमन है, इन दोनों टर्म्स में से माइनस एक्स वाई कॉमन लिया, माइनस को ब्रैकेट से पहले लिखा, एक्स वाई को ब्रैकेट के बाद में लिखा, तो जो बच गया उसको ब्रैकेट के अंदर लिख लिया। फर्स्ट ब्रैकेट में से माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस एक्स वाई कॉमन लेने से ओमेगा स्क्वायर बचेगा, सेकेंड टर्म में से माइनस एक्स वाई कॉमन लेने से ओमेगा बचेगा। लास्ट टर्म में ओमेगा क्यूब बना पड़ा है, तो ओमेगा क्यूब मालूम है 1 होता है, इस ओमेगा क्यूब को 1 लिख लिया है इंटू वाई स्क्वायर एज इट इज़। अगेन इसी ब्रैकेट की सिंप्लीफिकेशन, ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर के बाद माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा लिखा हुआ है, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा लिखा हुआ है। अगेन इस फार्मूला पर आ जाएं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। इस फार्मूला में से ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ये जो है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा या ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करें तो 1 राइट साइड पे जाएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की क्या वैल्यू बन जाएगी -1, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू -1 पुट कर दिया यूजिंग दिस फार्मूला। और एक्स वाई एज इट इज़, और यहाँ पे वाई स्क्वायर रह चुका है, माइनस टू माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और ये ब्रैकेट ऑलरेडी मौजूद है, तो इस स्टेप पर आकर बिल्कुल ये फॉर्म बन चुकी ना, जो फार्मूला ए बी में लिखा हुआ है बिल्कुल वही चीज़ वेरिएबल एक्स भी हमारे पास बन चुकी है, ये राइट साइड कंप्लीट बन चुकी है। तो वेरी नेक्स्ट स्टेप में हम उसकी दूसरी वाली साइड लिख सकते हैं कि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का आंसर यूजिंग दिस फार्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब होने वाली है, तो इसका आंसर हमने लिख लिया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब यूजिंग दिस फार्मूला, और यही तो लेफ्ट हैंड साइड है, विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड प्रूव्ड। क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 3 के पार्ट 1 के बाद क्वेश्चन 7 पर आएंगे। इसमें क्वेश्चन है फाइंड 4 फोर्थ रूट्स ऑफ, पार्ट 1 इसका इंक्लूडेड है 16। अभी जो क्वेश्चन हम कर रहे थे वो थे क्यूब रूट्स के, अब क्वेश्चन है फोर्थ रूट का, साथ एक वर्ड 4 यूज़ किया हुआ है। ये 4 बता रहा है कि आंसर जो आएगा ना गिनती में वो 4 आंसर्स होने चाहिए, और फोर्थ रूट का मतलब वही है कि पावर 1/4 फाइंड करनी है। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी हुई है फाइंड 4 फोर्थ रूट्स ऑफ 16 का फोर्थ रूट हमने फाइंड करना है। ये फोर्थ का वर्ड इसलिए है, तो फिर पहला 4 का वर्ड किस लिए है, पहला 4 का वर्ड इसलिए है कि आंसर 4 आंसर्स आने चाहिए गिनती में, 1 2 3 4 आंसर्स आने चाहिए। तो इसको स्टार्ट कर रहे हैं हम। सबसे पहले 16 का जो फोर्थ रूट्स होने हैं ना, उनको हमने एक्स के को लेट कर लिया, हमने लेट किया कि 16 के जो फोर्थ रूट्स हैं ना, फोर्थ रूट का मतलब होता है पावर 1/4, उसको हमने एक्स लेट कर लिया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमने एक्स की वैल्यूज़ फाइंड करनी। आज तक तो हम यही जानते हैं कि इस फोर्थ रूट को सॉल्व करें तो जो है 2 आंसर आ जाता है। असल में आंसर सिर्फ 2 नहीं आता, उसके साथ 3 आंसर्स और भी आते हैं, वो भी हमें फाइंड करने हैं।
तो सबसे पहले ये पावर 1/4 रिमूव करेंगे। पावर 1/4 रिमूव करने के लिए दोनों साइड्स पर हमें पावर 4 लेनी होगी। तो राइट साइड की ये 4 रूट पावर 4 से कैंसिल होकर ओनली 16 रह जाएगा। लेफ्ट साइड पे x पावर 4 हो जाएगी। 16 को फिर लेफ्ट साइड पे ले आए, -16 हो जाएगा। अब ये पावर 4 है। पावर 4 में हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला कोई नहीं है, लेकिन पावर 2 में फार्मूला है और हमें मालूम है पावर 4 को 2 में कन्वर्ट किया जा सकता है। इस पावर 4 को हमने 2 मल्टीप्लाई बाई 2 लिख लिया और साथ ही फिर 16 को भी स्केयर में कन्वर्ट कर लिया। 16 ऑब्वियसली 4 का स्केयर होता है। दोनों पावर्स को 2 में कन्वर्ट कर लिया। ए स्केयर माइनस बी स्केयर की फॉर्म बन गई। फार्मूला यूज़ करते हुए हमने लिखा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए बोल रहे हैं एक्स स्क्वायर को और बी बोल रहे हैं 4 को, तो ये ऊपर वाले स्केयर्स खत्म हो जाएंगे। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखेंगे। अब 2 फैक्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, बोलेंगे कि फर्स्ट फैक्टर विल बी इक्वल टू 0 और सेकंड फैक्टर विल बी इक्वल टू 0। अब इन क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें x फाइंड करना है। 4 को राइट साइड पे ले आए, +4 हो गया। x फाइंड करना है, स्केयर रिमूव करना है, दोनों साइड्स पर हमें रूट लेना होगा। दोनों साइड्स पर रूट ले लिए। 4 2 का स्केयर होता है, दोनों साइड्स के रूट्स कैंसिल हो जाएंगे, तो रूट कैंसिल होंगे तो राइट साइड पे प्लस माइनस भी आएगा। x की वैल्यूज़ इस साइड पर +-2 आ जाती हैं। इसी तरह से x² + 4 को सॉल्व करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है, x की वैल्यूज़ निकालनी है। 4 को राइट साइड पे लेंगे, -4 हो जाएगा। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए स्केयर रिमूव करना है। स्केयर रिमूव करने के लिए बोथ साइड्स पर हमें रूट लेना होगा, रूट ले लिया। इसी तरह से -4 को -1 मल्टीप्लाई बाई 4 लिख लें। -4 को -1 मल्टीप्लाई बाई 4 लिख लें, दोनों पर रूट अलग अलग कर लें। -1 का रूट आयोटा के इक्वल होता है और 4 का रूट 2 के इक्वल होता है, प्लस माइनस आ जाएगा साथ में। तो x की 2 वैल्यूज़ ये हैं, 2 वैल्यूज़ ये हैं, कुल कितनी होगी 4 वैल्यूज़। और ये x था क्या, x हमने स्टार्ट में लेट किया है कि 16 के 4 रूट्स को हम 16 के 4 रूट्स को हम x का नेम दे रहे हैं, तो ये x बेसिकली 16 के 4 रूट्स हैं। तो फाइनल आंसर में हमने लिखा है 4 रूट्स ऑफ 16 आर सोल्यूशन सेट में लिख के दे दिया, +-2 एंड +-2f। तो ये 4 आंसर्स आ गए ना। 2 आंसर्स ये हैं, 2 आंसर्स ये हैं, कुल कितने हुए 4 आंसर्स। किस लिए ये वर्ड 4 का था कि 4 आंसर्स लेके आए। तो ये क्वेश्चन 7 का पार्ट 1। फिर इसका पार्ट 2 भी इंक्लूडेड है, बिल्कुल सेम है, और वो ये है कि 81 के 4 रूट्स फाइंड करने हैं। 81 के 4 रूट्स फाइंड करने हैं, बिल्कुल वही स्टेप्स। 81 के 4 रूट्स को पहले x के को लेट कर लिया, यानी कि हमने लेट किया कि 81 की जो पावर 1/4 है वो इक्वल टू x है। ये एक इक्वेशन बन गई, इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले पावर 1/4 रिमूव करनी होगी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। दोनों साइड्स पर पावर 4 ले लेंगे, तो राइट साइड पे जब पावर 4 लेंगे 4 रूट से कैंसिल हो गए, ओनली 81 हो जाएगा। 81 को लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे। पावर 4 को स्केयर में कन्वर्ट कर लिया, चूँकि पावर 4 में डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास कोई नहीं है, इसको स्केयर में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। 4 को पावर में 2 मल्टीप्लाई बाई 2 लिखा, फिर 81 को भी स्केयर में कन्वर्ट कर लिया। 81 9 का स्केयर होता है। a स्केयर माइनस बी स्केयर फार्मूला से a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख लिया। 2 फैक्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है। फर्स्ट फैक्टर विल बी इक्वल टू 0 और सेकंड विल बी इक्वल टू 0। दोनों क्वेश्चन को सॉल्व किया। 9 को राइट साइड पे ले रूट्स लिया, तो x की +-3 हो जाती है। 9 को राइट साइड पे ले -9 हो गया, दोनों साइड्स पे रूट ले लिए, तो ये वाले रूट्स सॉल्व हो के +-3 आयोटा हो जाता है। तो 81 के 4 रूट्स क्या बने, +-3 और +-3 आयोटा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद इसी पार्ट 2 के बाद इसी क्वेश्चन का जो है पार्ट नंबर 3 भी इंक्लूडेड है। 625 के 4 रूट्स फाइंड करने हैं, बिल्कुल वैसे ही है। 625 की पावर 1/4 को x के को लेट कर लिया, फिर पावर 4 लेके इस 1/4 को रिमूव किया। 625 को लेफ्ट साइड पे ले गए। 625 याद रहे कि 25 का होल स्केयर होता है। ए स्केयर माइनस बी स्केयर की फॉर्म बन गई, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखा और इसी तरीके से सॉल्व करें तो इसके रूट्स 4 रूट्स आते हैं, +-5 और +-5 आयोटा, बिल्कुल सेम है, देख लेना है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 इंक्लूडेड है स्मार्ट सिलेबस में। सॉल्व फॉलोइंग इक्वेशंस दी हुई हैं, इनको सॉल्व करना है। 2x पावर 4 -32 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन दी हुई है, इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले इक्वेशन में स्टार्ट में 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लिया। x पावर 4 -16 इक्वल टू 0, 2 को राइट साइड पे ले जाकर डिवाइड कर दिया, 0 डिवाइडेड बाई 2 0 हो जाएगा। x पावर 4 -16 विल बी इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। पावर 4 को 2 में कन्वर्ट कर लिया, पावर 4 को 2 मल्टीप्लाई बाई 2 लिखा है, तो साथ 16 को भी स्केयर में कन्वर्ट कर लिया। a स्केयर माइनस बी स्केयर से अगेन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखा है। फर्स्ट फैक्टर विल बी इक्वल टू 0 और सेकंड विल बी इक्वल टू 0, और उसी तरह से 4 राइट साइड पे आ गया, रूट लेके सॉल्व किया तो x की वैल्यू +-2, और यहाँ से भी 4 राइट साइड पे आके -4 हो गया, दोनों साइड पे रूट लिया तो यहाँ से x की वैल्यूज आती हैं +-2 आयोटा। सबको सोल्यूशन सेट में लिख लिया, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन 8 के पार्ट 1 के बाद स्मार्ट सिलेबस में लास्ट पार्ट 3 इंक्लूडेड है। ये एक क्वेश्चन की वजह इसको हमने सॉल्व करना है। इसमें लेफ्ट साइड पे 4 टर्म्स हैं।
फर्स्ट टू का पेयर कंसिडर कर लिया, लास्ट टू का पेयर कंसिडर कर लिया। फर्स्ट टू में क्या कॉमन है, फर्स्ट टू में एक्स स्क्वायर कॉमन है, ले लिया, इधर एक्स बचेगा, इधर ओनली 1 बचेगा। लास्ट टू में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो बोलेंगे +1 कॉमन है। 1 कॉमन लेने से टर्म्स पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो वैसे ही आ जाती होती है। x+1 पूरी ब्रैकेट कॉमन है, x+1 ब्रैकेट कॉमन ले लें, इधर एक्स स्क्वायर बचेगा, इधर +1 रह जाएगा, फैक्टर्स इक्वल टू 0 है। फर्स्ट विल बी इक्वल टू 0 और सेकंड विल बी इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू -1 हो जाती है। इसको सॉल्व करें, 1 को राइट साइड पे लाना पड़ेगा, दोनों साइड पे रूट लेना होगा। -1 का रूट प्लस माइनस आयोटा बन जाता है। तो एक आंसर ये है और 2 आंसर ये है, तो ये 3 आंसर सोल्यूशन सेट पे लिख दिए, विच इज़ दी आंसर। ये कंप्लीट हो गया हमारी एक्सरसाइज 4.4। नेक्स्ट टाइम से नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।